हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लाओ उनका फोन रखते ही टैन बहुत ज्यादा रोने लगता है और इधर उधर चीजें फेंकने लगता है। तभी उसका भाई डोर पे नॉक नॉक करने लगता है पर टैन डोर नहीं खोलता। टम बाहर ही रोते हुए कहता है कि यार मुझे तो बताना चाहिए था, तुमको अपने भाई पे भरोसा नहीं था क्या। और वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे रोने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थान अपने घर में वापस आता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और थान को ऐसी हालत में देख उसका भाई थॉन उसको संभालने लगता है। थान बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कहने लगता है कि टाइप ने मुझे छोड़ दिया और कहता है कि भैया इसमें मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया कि वो टाइप मुझे छोड़ के चला गया। मैं इतना बुरा हूँ क्या कि जो सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। और थॉन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रो क्यों रहे हो, रो मत, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी थान अपने आप को संभाल नहीं पाता और बहुत ज्यादा टूट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम थान को देखते हैं जो टाइप के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसको लाउन का कॉल आता है, लेकिन वो लाउन को कॉल इग्नोर कर देता है। फिर थान टाइप को याद करते हुए टाइप के पुराने मैसेजेस पढ़ने लगता है और कहता है कि प्लीज टाइप मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मेरे को तुम्हारे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही तुम मुझे गाली सुनाने के लिए वापस आ जाओ। और फिर वो टाइप को याद करते हुए रोने लगता है। फिर वो अपना फोन भी फेंक देता है और तभी थॉन आता है और थान को समझाने लगता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाहुन थान से मिलने के लिए आया होता है क्योंकि थान बहुत दिनों से उसका फोन उठा नहीं रहा होता है और ना ही उससे बात की होती है। फिर थॉन लाहुन से कहता है कि थान की हालत बहुत दिनों से खराब है, तो अगर आज तुम उससे बात करोगे तो शायद उसका मूड अच्छा हो जाएगा, रुको मैं उसको बुला के लाता हूँ। फिर थॉन थान को बुलाने जाता है लेकिन थान आता ही नहीं। फिर थॉन लाहुन को बताता है कि वो अभी किसी से भी नहीं मिलना चाहता क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा अपसेट है। फिर लाहुन वहाँ से जाते जाते कहता है कि थान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और हमेशा तुम्हारे साथ रहा, फिर भी तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि तुम मेरे पास जरूर वापस आओगे, बस अभी कुछ दिनों की बात है। फिर नेक्स्ट सीन में हम टाइप को देखते हैं जो बहुत ज्यादा उदास बैठा होता है। फिर तभी टेक्नो उसको ड्रिंक देता है और कहता है कि यार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हारी शक्ल देख के साफ साफ पता चल रहा है कि तुम कितने ज्यादा दर्द में हो, तुम तो रात भर सोए भी नहीं हो। फिर टाइप कहता है कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तो टेंशन मत ले। फिर तभी चाम उसको बुलाने आता है और कहता है कि यार तुमने कुछ गलत काम किया है क्या, क्योंकि कोई हैंडसम सा लड़का तुमको ढूंढ रहा है। फिर टाइप सोच में पड़ जाता है कि यार कौन मुझे ढूंढ रहा है और फिर वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। और फिर टाइप उस लड़के को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी पीछे से किसी लड़के की आवाज आती है और वो हैंडसम लड़का और कोई नहीं थॉन होता है। और थॉन टाइप से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्ट दोनों को कैफेटेरिया में देखते हैं। फिर थॉन टाइप से पूछता है कि तुमने उसके साथ में ब्रेकअप क्यों किया, तुम्हें मालूम भी है कि उसकी हालत क्या हो रही है, वो बस दिन भर तुमको याद कर करके रोता रहता है, उसने खाना खाना छोड़ दिया, बाहर जाना छोड़ दिया, हमसे ढंग से बात तक नहीं करता और ना ही अभी म्यूजिक बजा रहा है। ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी तुम दोनों के बीच में कि तुमने उसके साथ ब्रेकअप ही कर लिया। जिस दिन तुम हमारे घर आए थे उस दिन तो तुम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे थान के साथ और अभी अचानक से ऐसा क्या हो गया। थॉन की ये सारी बातें सुन के टाइप को थान के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है पर वो कुछ कहता नहीं। फिर थॉन टाइप से कहता है कि देखो मैं तुम पे चिल्लाना नहीं चाहता, मैं बस तुमको समझाना चाहता हूँ। तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा थान तुम्हें ही प्यार करता है। आज तक थान के बहुत सारे ब्रेकअप हुए पर उसका हाल इस तरीके से कभी नहीं हुआ। थान की लाइफ से भले मैं चला जाऊँ, प्रिंसेस चली जाए या उसके पेरेंट्स चले जाए, वो तभी भी इतना नहीं टूटेगा जितना तुम्हारे जाने से वो टूट रहा है। फिर टाइप कहता है कि क्या सही में थान की इतनी बुरी हालत हो गई है, और कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है लेकिन मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप उसको प्रॉमिस करोगे कि आप थान को कभी नहीं बताओगे। और फिर थॉन टाइप को प्रॉमिस करता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ला उनको जो अपने बैंडमेट के साथ झगड़ रहा होता है क्योंकि थान बहुत दिनों से प्रैक्टिस के लिए आ नहीं रहा होता है, तो उसका बैंडमेट कहता है कि हम थान को इस ग्रुप से निकाल देते हैं क्योंकि इतना लापरवाह कौन होता है। फिर लाहुन उससे कहता है कि तुम उसको बैंड से निकालने की बात करो, बल्कि मैं तुम्हें ही इस बैंड से निकाल देता हूँ। फिर लॉन्ग के चले जाने के बाद सॉन्ग उसको समझाने लगता है कि यार तू गुस्सा मत कर, वो भी थोड़ा टेंशन में है थान के कारण। फिर वही दूसरी तरफ हम टाइप को देखते हैं जो शायद किसी वीडियो क्लिप में कुछ तो भी ढूंढ रहा होता है। फिर तभी टेक्नो कहता है कि यार ये सब करना जरूरी है क्या, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या। और टाइप कहता है कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तू मुझे रोक मत बल्कि तू भी मेरी मदद कर। फिर टेक्नो कहता है कि यार मुझे तेरी मदद करने की कोई इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मुझे तेरी मदद तो करनी पड़ेगी क्योंकि तू मेरा दोस्त है और अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी फ्रेंडशिप वाली एकदम इमोशनल बातें होने लगती है। यार कुछ भी बोलो, टेक्नो तो बहुत अच्छा दोस्त है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाहुन थान को बहुत ज्यादा कॉल कर रहा होता है लेकिन थान एक भी उसका कॉल पिकअप नहीं करता।
और लाहुन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर तभी हम टाइप को देखते हैं जो लाहुन के ठीक पीछे होता है और फिर लाहुन से बात करने लगता है। फिर लाहुन टाइप से कहता है कि यार तुमने थान के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, तुमको थान के साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। फिर टाइप कहता है कि हाँ यार तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि अब मुझे उसके साथ पैचअप कर ही लेना चाहिए। फिर लाहुन उससे कहता है कि नहीं, अब तुम्हारा उसे पैचअप करके कोई मतलब नहीं रहेगा, वैसे भी तुमने उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारी लाइफ में वापस आना है। फिर टाइप कहता है कि एक बार मैं उससे बात करके देख लेता हूँ, क्या पता हमारा पैचअप हो जाए। फिर लाहुन कहता है कि नहीं, तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उससे बात किया तो वो मुझे बता रहा था कि मुझे भी टाइप की शक्ल तक नहीं देखनी है। और कहता है कि भले ही वो कुछ दिन अपसेट था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से मूव ऑन हो चुका है, तो अगर तुम उससे बात करोगे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, इसलिए मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि तुम उससे बात मत करो। फिर तभी टाइप कहता है कि मैंने जितना सोचा था ना, तुम उससे भी कई ज्यादा घटिया निकले। फिर लाहुन कहता है कि तुम ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो। फिर टाइप उसे बताता है कि मुझे टैन ने सब बता दिया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि टैन उसे बता रहा होता है कि मैं थान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैंने थान के साथ ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि किसी ने मेरा गैंग रेप किया था और किसी ने उसका वीडियो बना लिया, और उस वीडियो में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सारी की सारी गलती मेरी है और मैंने जो भी किया वो सब विलिंगली किया। और ये सारी बातें अगर मैं थान या किसी को भी बताता तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता और सब लोग मुझसे नफरत करने लग जाते, और इसलिए मैंने ये सारी बातें थान को नहीं बताई और मैंने खुद थान से ब्रेकअप कर लिया। और देखना तुम लोगों का भी ब्रेकअप हो ही जाएगा, चाहे तुम एक दूसरे से कितना भी प्यार कर लो। फिर टेक्नो कहता है कि यार तुम इसकी बातों पे भरोसा कर रहे हो, क्या पता ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लाहुन टाइप से कहता है कि ये सब झूठ भी तो हो सकता है, तुम टैन की बातों पे भरोसा कर रहे हो। फिर टाइप कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैंने इस चीज की भी जांच पड़ताल की। फिर से हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि टैन टाइप को वो वीडियो क्लिप दिखा रहा होता है, और जब टैन टाइप को वो सारी बातें बता रहा होता है तो टैन को उल्टी आ जाती है और वहां से चला जाता है। टेक्नो कहता है कि यार तुम इसकी बातों पे भरोसा कर रहे हो, मुझे तो इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। फिर टाइप कहता है कि वो जिस तरीके से ये सब बातें बता रहा था और उल्टी करने चला गया, तो इन सब चीजों से साफ साफ पता चलता है कि उसे कैसा लग रहा होगा और कि उसे कितनी घिन आ रही थी, और मैं उसका दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। फिर टैन आता है और अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है कि उस दिन एक लड़के ने कहा था कि मैं थान का दोस्त हूँ और थान ने तुमको इस होटल में बुलाया है, और मैं उसके साथ चला गया। फिर उस लड़के ने मुझे एक ड्रिंक ऑफर की जिसको पीने के बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं था, और फिर अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं उन लोगों के साथ में था और मुझे बहुत घिन आ रही थी खुद के अंदर से। और कहता है कि लाहुन तुम लोगों को कभी खुश नहीं देख सकता है, उसने जैसा मेरे साथ किया वैसा वो तुम्हारे साथ भी कर सकता है, और इस बात को तुम चाह कर भी थान को नहीं बता सकते क्योंकि थान को इस बात पर यकीन ही नहीं होगा। और कहता है कि हो सके तो तुम अपना रिलेशनशिप बचा लो। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि टाइप लाहुन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एकदम पक्का सबूत है, और जिन 4 लोगों को तुमने भेजा था उन 4 लोगों ने भी अपना सच उगल दिया है। फिर लाहुन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और वही दूसरी तरफ हम टेक्नो और चांग को देखते हैं जो इन दोनों का वीडियो बना रहे होते हैं, क्योंकि टाइप थान को एकदम पक्का सबूत देना चाहते हैं लाहुन के खिलाफ। फिर टाइप लाहुन से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ थान को सबूत देने के लिए जा रहा हूँ। फिर लाहुन टाइप को तुम ऐसा नहीं कर सकते ऐसा कह के मुक्का मारता है। फिर चाम टाइप को बचाने के लिए जाने वाला होता है कि तभी टेक्नो कहता है कि नहीं तुम अभी मत जाओ, जब तक लाहुन अपना पूरा सच उगल नहीं देता तब तक हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो टाइप का पूरा प्लान खराब हो जाएगा। और तभी पीछे से एक हाथ आता है और टेक्नो का मुंह बंद कराता है, और टाइप लाहुन से उसका सच उगलवाने के लिए उसको और बुरी बुरी बातें कहने लगता है। और इधर लाहुन टाइप को मार रहा होता है, लेकिन टाइप बस उसको उकसाता है ताकि वो उसका सच उगल दे। फिर लाहुन कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम थान की जिंदगी में नहीं आते तो मेरे को थान कभी इग्नोर नहीं किया होता। और लाहुन टाइप को पत्थर से मारने वाला होता है कि तभी सब लोग उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। फिर हम वहाँ पे थान को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि जो अननोन हाथ होता है ना वो और किसी का नहीं बल्कि थान का होता है। फिर थान को वहाँ पे देख लाहुन कहने लगता है कि जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर थान लाहुन के पास जाता है और लाहुन को जोर के घुसा मारता है। फिर थान लाहुन से कहता है कि यार तुमने ये सब क्यों किया, तुमको क्या मिल गया ऐसा सब करके। फिर लाहुन कहता है कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस सबको टेस्ट कर रहा था, अब सब लोग गलत निकले तो अब उसमें मेरी क्या गलती है। और मुझे मालूम है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बस तुमको ये चीज पता चलने की है। तुम भले अपने बॉयफ्रेंड्स के बगैर रह लोगे पर तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। भले ही सब तुमको छोड़ के चले गए लेकिन बस मैं तुम्हारे साथ में था उस टाइम पे। फिर थान कहता है कि हाँ तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। और पूछता है कि तुमने उन लोगों को किस तरीके से टेस्ट किया। फिर लाहुन बताता है कि मैंने तो बस उनको इतना कहा कि तुम उन पे चीट करते हो करके, और वो लोग मान भी जाते थे। उनमें से किसी ने भी तुम पे यकीन नहीं किया और सब तुमको छोड़ के चले गए। और रही बात टैन की, टैन तो एकदम घटिया लड़का है, अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो मेरे पास उसकी वीडियो क्लिप भी है। फिर थान लाहुन को जोर से धक्का देता है और रोने लग जाता है और कहता है कि यार सब मेरी गलती, मेरे ही कारण उस लड़के पे क्या क्या बीती, इतनी मुसीबत के टाइम पे मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। फिर टाइप उसको आके संभालने लगता है और कहता है कि इन सब चीजों में तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, तुम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, जो भी गलती है वो इसकी है।
और पूछता है कि क्या तुमको मुझसे ब्रेकअप चाहिए। और थान और जोर से रोने लगता है और कहता है कि नहीं टाइप, मुझे तुमको नहीं छोड़ना है, मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं चाहिए। फिर टाइप लाहौन से कहने लगता है कि तुम और कितना गिरोगे, तुम इसको प्यार करने का दावा करते हो और इसकी सारी खुशियां छीनने पे तुले हो। तुमको दिख नहीं रहा है कि थान को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। फिर थान कहता है कि मैं इस ईयर से ड्रॉप आउट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी और मैं म्यूजिक भी छोड़ देता हूँ। फिर लाहौन कहता है कि नहीं थान, तुम ड्रॉप आउट मत करो, तुम्हारी म्यूजिक जान है, तुम म्यूजिक को नहीं छोड़ सकते, मैं ही ड्रॉप आउट कर देता हूँ, वैसे भी अगर तुम ही नहीं रहोगे तो इन सब चीजों का मतलब ही क्या। फिर सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं और लाहौन वहाँ पे अकेला रोते रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाहौन अपने घर पे वापस आता है और उसके घर में हम उसकी बहन को भी देखते हैं जो अभी अभी अपने देश में वापस आई होती है। वो अपने भाई को सरप्राइज देती है कि देखो मैं वापस आ गई, लेकिन वो अपने भाई को रोता हुआ देख एकदम हैरान हो जाती है। और लाहौन अपनी बहन से कहने लगता है कि मुझे मम्मी पापा ने पैदा किया ही क्यों, क्योंकि कभी भी ना आपने मुझसे प्यार किया ना बड़े भैया ने, मॉम डैड भी मुझ पे कभी ध्यान नहीं देते। फिर उसकी बहन उसको समझाने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तुमसे दूर रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तुमसे प्यार नहीं करते। फिर लाहौन कहता है कि नहीं आप लोग नहीं करते, अगर किए होते तो आज मेरी ये हालत नहीं हुई रहती। फिर उसकी बहन उसको समझाने लगती है और कहती है कि अरे पागल, ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो क्या मैं अपना इतना कीमती कपड़ा तुम्हारे आंसुओं से गंदा होने देती। और कहती है कि हम सब लोग तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर लाहौन अपनी बहन की बातों को मान जाता है और उसे ये एहसास हो जाता है कि कोई उससे भी प्यार करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान टाइप के जख्मों पे मरहम लगा रहा होता है। फिर टाइप थान से सॉरी कहता है कि तुमको बिना पूछे मैंने ये ब्रेकअप वाला नाटक किया, और कहता है कि मुझको तुमसे कभी भी ब्रेकअप नहीं करना है, जितना दर्द तुमको हो रहा था ना उतना दर्द मुझे भी हो रहा था। फिर थान कहता है कि तुम्हारे वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, मैं तुम्हारे कारण कॉलेज भी नहीं गया, किसी से ढंग से बात भी नहीं की, और जब तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे थे तब मैं तुमको भीख मांग रहा था कि नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़ के चले गए। फिर टाइप कहता है कि उन सब चीजों के लिए सॉरी, अगर तुम मुझसे कहो तो मैं भी घुटनों में बैठ के तुमसे माफी मांगू। फिर थान कहता है कि नहीं तुमको ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरे पास रहोगे। फिर टाइप कहता है कि मैं आज के बाद तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करूंगा और आई लव यू। फिर टाइप के मुझसे आई लव यू सुनकर तो थान एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि यार आज तक तो तुमने मुझे कभी आई लव यू नहीं बोले और आज कैसे क्या बोल दिया, एक बार फिर से बोलो ना प्लीज। फिर टाइप कहता है कि ठीक है, लेकिन ये वर्ड मैं सिर्फ आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनना। और फिर उसको कहता है आई लव यू। और टाइप के मुझसे आई लव यू सुन के तो वो बेचारा थान रोने ही लग जाता है खुशी के मारे। फिर नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं कि थान टाइप के जख्मों को थोड़ा पोंछ के दे रहा होता है। फिर थान टाइप से पूछता है कि यार तुमने उस पर हाथ क्यों नहीं उठाया, तुम चुपचाप मार क्यों खाते रहे उसके हाथ से। फिर टाइप कहता है कि मुझको उसके मुंह से सच जो उगलवाना था इसलिए मैं उसके मार खाता रहा, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा तो तब लगा रहता है जब उसको तुम मेरी जगह पे मार के आए होते। फिर थान कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भले उसने कुछ भी किया हो लेकिन वो मेरा सच्चा दोस्त था, वो बचपन से मेरे साथ में था और मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। फिर टाइप कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ। फिर टाइप कहता है कि छोड़ो फालतू की बातों को, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, और फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम थान और टाइप को साथ में देखते हैं और टाइप थान को बताता है कि टैन अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरी कंट्री में जा रहा है। फिर थान टाइप को कहता है कि तुम उसको मेरी तरफ से थैंक यू और सॉरी कह देना। फिर टाइप कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं कह देते, और टेंशन मत लो मैं इस बार जलने वाला नहीं हूँ। थान कहता है कि नहीं बस तुम ही कह दो। और तभी टाइप को टैन का मैसेज आता है और जिसमें लिखा होता है कि इस बार तो थान तुम्हारा है, लेकिन अगले जन्म में थान जरूर मेरा होगा। फिर टाइप अपने आप में ही बड़बड़ाता है और कहता है कि तुम तो मुझसे जीतने से रहे। फिर थान कहता है कि किसका मैसेज आया है तुमको, मुझे भी बताओ। और टाइप जवाब देता है कि वो तो मैं तुम्हें अगले जन्म में ही बताऊंगा। और वही दूसरी तरफ हम टैन और उसके भाई को देखते हैं जो एक साथ बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। और अब टैन को भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब सॉर्ट आउट हो चुका है और अब टैन भी बहुत ज्यादा खुश है। और अब हम टैन और उसके भाई टम के बीच में एकदम प्यारे भाइयों वाला प्यार देख पाते हैं और वो लोग हमेशा खुश रहते हैं साथ में। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान और टाइप अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहे होते हैं और टाइप ने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने दोस्तों को बता दिया होता है, और भी बिना किसी शर्म के, और सब लोग उन दोनों को प्यार से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और फिर से थान और टाइप अपनी दुनिया में मस्त होते हैं एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने में। एक्चुअली थान ज्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है टाइप के साथ में। फिर थान टाइप के लिए एक प्यार ऐसा गाना गाता है और सब लोग उस गाने में खो जाते हैं, स्पेशली टाइप बहुत ज्यादा खो जाता है। और हम ये भी देख पाते हैं कि लाहौन भी वहाँ पे होता है और लाहौन थान को दूर से ही देख के सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। और पार्टी खत्म होने के बाद में फिर से थान और टाइप रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा 3 साल बाद, और 3 साल बाद में हम टाइप को देखते हैं जो थान के साथ मैसेज खेल रहा होता है और उसके दोस्त उसको पूछते हैं कि चलो अपन खाना खाने के लिए चलते हैं, लेकिन टाइप कहता है कि नहीं मेरा ड्राइवर आ रहा है। ड्राइवर बोले तो उसका बॉयफ्रेंड थान। और तभी थान आता है, फिर से दोनों प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं और सब लोग कहते हैं कि यार तुम लोगों को 3 साल हो गए लेकिन फिर भी तुम्हारा प्यार जैसे कि वैसा है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम थान और टाइप को एक पार्क में देखते हैं और थान हमेशा की तरह टाइप को कहते हैं कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और टाइप हमेशा की तरह कहता है कि आई हेट यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। फिर थान कहता है कि यार तुम मुझसे हमेशा ही कहते हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मुझे मालूम है कि तुम्हारे आई हेट यू का मतलब है आई लव यू। फिर टाइप कहता है कि मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। फिर थान कहता है इसका मतलब तुम मुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो। फिर टाइप कहता है कि मैं तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। फिर थान कहता है इसका मतलब तुम मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, है ना। और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और इस कहानी का सीजन 2 भी, और जिसको इस कहानी का सीजन 2 चाहिए वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और ये कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना ना भूले। तो आइए मिलते हैं हमारी अगली कहानी के साथ।